3 देसी और 2 विदेशी बहू। शांति देवी अपने 3 बेटों राजीव, आनंद और गोपाल की शादी गांव की 3 सीधी सादी लड़कियों से करके मिर्ची, गुंजा और बिंदिया को बहू बना कर ले आती है। अरे आओ आओ मेरी देसी बहुओं, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। अब तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। इसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन सुबह के 4 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई करके मिलजुल कर खाना बनाकर मेज पर सजा देती हैं। अम्मा जी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह माँ, बहुओं के आते ही आप तो जैसे रसोई से रिटायर ही हो गई। वो तो होना ही था बड़के जेठ जी, अब बकड़ बकड़ बंद कीजिए और खाना खाइए। देसी बहू के हाथों बना खाना खाकर सभी खूब खुश होते हैं और ऐसे ही दिन बीतते हैं। गुंजा, बिंदिया और मिर्ची सारा दिन अपनी सास की सेवा और अपनी जिम्मेदारी और पूजा पाठ में दिन बिताती, जिसे देखकर शांति देवी भी अपनी बहुओं से संतुष्ट थी। एक दिन शांति कहती है, सच बहू, तुम तीनों के आने के बाद से घर खुशियों के माहौल से भर गया है। बस अब एक बार तुम्हारे दोनों देवर भी विदेश से आ जाएं तो उनकी भी शादी कर दूं। शांति अपने आखिरी बचे 2 बेटों की शादी के ख्वाब ही सजा रही थी कि तभी दरवाजे से अनुराग और चिराग अपनी विदेशी पत्नियों ग्रेसी और स्टेला के साथ अंदर आते हैं। तभी मिर्ची विदेशी बहुओं को घूरती हुई बोलती है, अरे गजब चच्चा, ई देवर जी तो एकदम मस्त माल पटा लाए हैं। मिर्ची को ऐसा कहता देखकर ग्रेसी गुस्से से बोलती है, What the hell is this अनुराग, कौन है ये गवार? ये सुनकर तीनों देसी बहू ग्रेसी पर चढ़ बैठती हैं। हमको गवार कहती हैं, तू है भूरी भैंसिया। What do you mean by भूरी भैंसिया? इस पर बिंदिया इतरा कर जवाब देती है, हम बतावत हैं भूरी भैंसिया का मतलब ब्राउन बफेलो। इसी के साथ 5 देसी विदेशी बहुओं में जंग छिड़ जाती है, जिसे देख सास बोलती है, अरे बस करो, अब क्या अखाड़े में उतरोगी? अनुराग, कौन है ये विदेशी? माँ, ये आपकी बहुएं हैं। ग्रेसी मेरी पत्नी है और स्टेला चिराग की पत्नी है। ग्रेसी, स्टेला, नमस्ते करो माँ को। नमस्ते सासू मॉम। अरे ये झूठे संस्कार का दिखावा बाद में करना, पहले जाकर अपने कपड़ों का साइज बढ़ाओ। तुम दोनों खड़े क्या हो, ले जाओ इन्हें अंदर। दोनों विदेशी बहुएं हाई हील पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं। हर इतवार की तरह तीनों देसी बहुएं गोबर से घर आंगन लीप पोत कर, नहा धोकर जोर जोर से घंटी बजाकर पूजा करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। ब्लडी बॉटम लेडीज, इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, स्टैंड अप स्टेला। स्टेला गुस्से से कमरे से बाहर आंगन में मंदिर की ओर आ ही रही होती है कि गोबर की पुताई पर फिसल जाती है और उसका सारा शरीर गोबर में सन जाता है। OMG, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये सुगंध गऊ माता के गोबर से आ रहा है स्टेला। ये सुनकर स्टेला गोबर से घिन करती हुई बाथरूम में भागती है और नहा धोकर उनके पास आकर उन्हें उंगली दिखाते हुए बोलती है, You both ladies are full of boredom. भला जानवर के लैट्रिन को भला घर के फर्श में इस तरह कौन फैलाता है? देखो स्टेला, हम हैं देसी और हमारे गांव देहात में इतवार को गोबर से लीपने की परंपरा पुश्तों से चली आ रही है। खैर, तुम तो 7 समंदर पार से आई हो, तो तुम्हें क्या पता हमारे देश का संस्कार, मगर हम तुम्हें सिखा देंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे कॉल्ड संस्कार, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ। थोड़ी ही देर में सभी खाने की मेज पर आते हैं, जहां आलू के पराठे देखकर स्टेला और ग्रेसी बुरा सा मुंह बनाकर बोलती हैं, What is this? अरे ओ गोरी मैम, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद है का, जो आलू का पराठा भी नहीं दिखता है? अरे खाओ, मिजाज ना हरिहरा जाए तो हमारा नाम मिर्ची नहीं, शुद्ध सरसों तेल में तले हैं का। नो थैंक्स, हमें इतना ऑयली खाने की आदत नहीं है, हमें हॉट डॉग खाना है। ग्रेसी की विदेशी खाने की फरमाइश पूरी तरह ना समझ आने पर बिंदिया इसका उल्टा मतलब निकाल कर कहती है, राम राम राम, हमको पता नहीं था कि तुम दोनों को भी चीनी च्याओ म्याओ के जैसे अंध खंड खाने की लत है। अरे कुत्ता भी कोनो खाने की चीज है? अरे हमारे यहाँ कुत्ता पहरेदारी के लिए होता है, तुम्हारे जैसे पेट भरने के लिए ही नहीं। हमको घिन आवत है इन विदेशियों से। अरे बिंदिया भाभी, हॉट डॉग कोई बुरा खाना नहीं बल्कि बर्गर के जैसा ही होता है। ये देखो,
अनुराग सभी को उस खाने की पिक दिखाता है, जिसे देख गांव की तीनों देसी बहुओं की गलतफहमी मिट जाती है और बिंदिया बोलती है, आई एम सॉरी ग्रेसी, प्लीज फॉरगिव मी। अरे ग्रेसी बहू, अब माफ भी कर दे बेचारी बहू को। फाइन, इट्स ओके। ऐसे ही दिन ढलते हैं, मगर दोनों विदेशी बहुएं अपने छोटे कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और बहुत जल्दी अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर नौकरी करने लगती हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। एक दिन जब बिंदिया हॉल में पोछा लगा रही थी, तब स्टेला जानबूझकर इसके हाथ पर सैंडल से चढ़ जाती है। हाय दैया, ये फिरंगन हमरा हाथ दबा दी। इट्स नॉट माई मिस्टेक, चलो मेरी सैंडल उतारो। अरे हम का तुम्हारी नौकर लगी हैं, मगर मालिक भी तो नहीं। कभी बर्तन घिसती हो तो कभी फर्श। आदर्श बहू बनकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, हाँ, मगर अगर हमारे आगे पीछे नौकरों की तरह नाचोगी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम विदेशी बहुएं वेल एजुकेटेड और स्मार्ट भी हैं। विदेशी गमंडी बहुओं की तानेबाजी से उस दिन देसी बहुओं की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। स्टेला और ग्रेसी अक्सर तीनों बहुओं को उनके देसी होने के कारण ताने जड़ती। फिर एक रोज, हे यू ऑल आर देसी गर्ल्स, कल यूके से हमारे बॉस यहाँ आ रहे हैं, सो प्लीज तुम तीनों कोई बॉडे मना मत करना, बिकॉज ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ठीक है हमारी विदेशी देवरानियां। अगले दिन दोनों विदेशी बहुएं अपने बॉस को लेने एयरपोर्ट जाती हैं। वहीं तीनों बहुएं बड़े मन से खाना बनाती हैं। कुछ घंटे बाद, सासू मॉम कहाँ हैं आप? आ गई मेरी विदेशी बहुओं। मीट आवर बॉस मिस्टर जेकोली। चूही की काली, ये भी कोनो नाम है? मिर्ची के इतना बोलते ही सास आंखें तरेरते हुए बोलती है, मिर्ची बहू जाओ जाकर आरती की थाली तो ले आना। जी माँ जी। शांति मिस्टर जेकोली की आरती तिलक करके उनका स्वागत करती है। इट्स अ वंडरफुल वेलकम, थैंक यू सो मच। बॉस बाबू, हमारे भारत में अतिथि देवो भव की रीति है, जिसके मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आइए खाना खाइए। तीनों बहुएं मिस्टर जेकोली को खाना परोसती हैं, जिसमें राजमा चावल, सलाद, पूरी सब्जी, पुलाव और मीठे में हलवा भी होता है। मिस्टर जेकोली को खाना खूब भाता है। तभी दोनों विदेशी बहुएं कहीं न कहीं कुड़कर बोल पड़ी, ये अंट शंट बनाने को किसने कहा था? दिखा दी ना देसी हरकतें तुम तीनों ने। मिसेस ग्रेसी, आई रियली लाइक दिस देसी खाना, आप इन्हें कुछ मत कहिए। मिस्टर जेकोली, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स, फॉरनर हूँ बट दिल से हिंदुस्तानी हूँ। हर कंट्री का कल्चर अपने आप में परफेक्ट होता है, चाहे वो विदेशी हो या देसी। आई एम सो ग्लैड कि अब से आप दोनों मेरी इंडियन कंपनी की ओनर बनकर काम करेंगी। इतना बड़ा पोस्ट पाकर दोनों विदेशी बहू की खुशी का ठिकाना ना था, मगर उनके चेहरे पर एक पछतावा घिरा हुआ था। वी आर गिल्टी, आप तीनों हमें माफ कर दो। हमने आपके कपड़ों पर भद्दा कॉम्प्लीमेंट किया, आपको देसी कहकर नीचा दिखाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। तीनों बहुएं सास की तरफ देखती हैं। कोई बात नहीं मेरी देसी बहुओं, माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है ग्रेसी, स्टेला, हम तुमको माफ किए। आखिर में सास की 5 देसी और विदेशी बहुएं गले लगती हैं और खुशी खुशी नई शुरुआत करती हैं। माँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप हमारे भाई की शादी क्यों नहीं करवा रही हो? अरे बेटी, भला मैं थोड़ी मना कर रही हूँ, तुम्हारा भाई ही शादी के लिए इनकार पर इनकार कर रहा है। मैंने तो लड़की ढूंढ रखी है, बहुत संस्कारी और हमारे घर में अच्छे से रह सकती है। अरे माँ, मैं तो कहती हूँ आप बिना पूछे ही भैया की शादी करवा दो, वही ठीक रहेगा। ऐसे तो भैया कभी भी हमारी बात मानेंगे ही नहीं। हम मुझसे और घर के काम नहीं होते। हमारी भी तो एक भाभी होनी चाहिए जो हमारी तरह हमारे घर के काम करे, हमें समझे और समय से हमें ऑफिस भी भेज दिया करे। रोज रोज ऑफिस निकलने से पहले खुद ही लंच बनाना पड़ता है। मैं तो अपनी जिंदगी से दुखी हो चुकी हूँ। जाओ जाओ, यही बात अपने भाई को समझाओ। अगर तुम्हारा भाई समझ गया तो मैं इस घर में संस्कारी और सुशील बहू लाने में देरी नहीं लगाऊंगी। यशोदा के कहने पर उसकी चारों बेटियां अपने भाई साहिल के पास जाती हैं, जिसके बाद वो चारों अपने भाई से कहती हैं, भैया आप एक बार हाँ क्यों नहीं कर देते हो अपनी शादी के लिए? हमने तो लड़कियों की लिस्ट भी निकाल रखी है जो आपको लड़की पसंद आएगी, बस हमें एक बार बता देना। अरे भैया मान भी जाओ ना, क्यों अपनी माँ और अपनी बहनों को सता रहे हो? अरे मेरी प्यारी बहनों, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं शादी कर लूंगा तो घर पर सही से ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, जैसे कि मुझे तुम्हारी शादी भी करवानी है, अपना खुद का मकान भी खरीदना है।
भैया, जैसे आपको हमारी फिक्र होती है वैसे ही आपकी बहनों और आपकी माँ को भी आपकी फिक्र होती है, लेकिन आप तो हमारी बात समझते ही नहीं हो। देखो, हम सभी की बात मान लो और जल्दी से जल्दी शादी कर लो। साहिल अपनी बहनों की एक नहीं सुनता और तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाता है। जिसके बाद ऑफिस में उसकी मुलाकात उसकी नई एम्प्लॉय से होती है, जिसका नाम जैकलिन होता है। जैकलिन रूप रंगत से बहुत सुंदर थी। साहिल उसे पहली नजर में देखता ही रह जाता है। अरे वाह, इसे देखकर तो मुझे जॉनी का गाना याद आ गया। जादू है ये कोई या खुद की माया है, तारों की महफिल में हाय चांद आया है। साहिल के मुंह से गाना सुनते ही जैकलिन हंसते हुए अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से साहिल और जैकलिन की बातें शुरू हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अंग्रेजन जैकलिन से प्यार करने लगता है और एक दिन वो जैकलिन को प्रपोज करते हुए कहता है, जैकलिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू जैकलिन, विल यू मैरी मी? जैकलिन साहिल को इस तरह देखकर बहुत खुश होती है, जिसके चलते जैकलिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। Oh wow, I can't believe it. I'm so lucky because I love you so much and I want to marry you. साहिल ये सुनते ही उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करके साहिल उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही यशोदा और उसकी चारों बेटियां साहिल के साथ अंग्रेजन को देखती हैं, वो सभी हैरान रह जाती हैं। अरे बेटा, ये अंग्रेजन कौन है और इसकी मांग क्यों भरी हुई है और इसने अपने गले में वरमाला क्यों पहनी है? अरे इसका तो छोड़ो, भैया के गले में भी वरमाला डाली हुई है। आखिर ये सब क्या चल रहा है भैया? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ही चारों तो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, और माँ आप भी तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। देखो, मैंने शादी कर ली है। आज से ये इस घर की बहू है। इससे मिलिए, ये जैकलिन। क्या ये वही जैकलिन है जो बॉलीवुड की हीरोइन है? अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, ये तो विलायती है, विलायती। पर बेचारी को हिंदी बोलनी नहीं आती, ये केवल इंग्लिश की ही भाषा समझती है। हे भगवान, तू बहू भी ऐसी लेकर आया है जो हमारी बात भी नहीं समझ पाएगी। अरे इस कलमुही को यहाँ से भगा दे बेटा, ऐसी लड़कियां घर नहीं संभाल पाती। आप चिंता मत करो, जैकलिन बहुत समझदार है और वो आप सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी। यशोदा तो एक बार जैकलिन को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसकी चारों बेटियां जैकलिन को देखते ही मुंह चढ़ा लेती हैं। उन्हें जैकलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो चारों अपने कमरे में चली जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। ये भैया ने क्या किया हमारे साथ? हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस अंग्रेजन की बच्ची को तो घर के कोई काम भी नहीं आते होंगे। सही कहा तुमने, इस अंग्रेजन की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों भैया इसे शादी करके हमारे घर में ले आए। अगर ऐसी बात है तो हमें इस अंग्रेजन को इस घर से निकालने का कोई ना कोई तो सुझाव ढूंढना ही होगा, लेकिन हम उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम तो जानती हो, साहिल भैया को पता चल गया तो वो हमारा जीना आराम कर देंगे। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो बस ऐसा ही करना है। अब हम इसे घर के कामों में इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि ये इस घर को छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या था, चारों बहनें मिलकर उस दिन के बाद बेचारी जैकलिन को परेशान करना शुरू कर देती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चारों की चारों जैकलिन का नाम पुकारती पुकारती उसके पास दौड़ी चली आती हैं। जैकलिन, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम लेट फॉर माय जॉब, सो प्लीज तुरंत फ्लैश ऑन माय क्लॉथ। साहिल की चारों बहनें टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर जैकलिन से किसी तरह अपने काम करवाना शुरू कर देती हैं। जैकलिन, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? जैकलिन अनाया को ब्रेकफास्ट देती है, तभी रूपा कहती है, जैकलिन, वेयर इज माय रेड टॉप? आई एम सर्चिंग माय टॉप, लेकिन माय टॉप इज नो मिलिंग। जैकलिन चुपचाप रूपा के कमरे में उसका टॉप ढूंढ देती है और उसे दे देती है। ऐसे ही चारों के चारों सुबह शाम जैकलिन को परेशान करती रहती हैं, जिसके चलते जैकलिन बहुत ज्यादा थक जाती है। रात के समय साहिल जैकलिन की हालत देखकर उससे कहता है, आई नो बेबी, यू आर स्ट्रगलिंग विद माई फैमिली, बट यू डोंट टेक टेंशन एंड जस्ट टेक रेस्ट, ओके? साहिल अपनी वाइफ जैकलिन को प्यार से सुला देता है। ऐसे ही अब उसकी चारों बहनों का बहुत ज्यादा होने लगता है। वो जैकलिन को काम बताने के साथ साथ अपने हिंदी लैंग्वेज में उसे कई सारे ताने भी दिया करती। यह सब जैकलिन को बुरा बहुत लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन यशोदा अपने बेटे साहिल से कहती है,
बेटा आज शाम की हमारे घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है। तूने तो अपनी विलायती पत्नी से ऐसे ही शादी कर ली। देखो सभी मेहमान हमसे पार्टी मांग रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारी शादी की खुशी में मैंने पार्टी रख दी है। शाम को अपनी विलायती पत्नी को ये लहंगा पहना देना ताकि वो हमारी तरह दिखाई दे। यशोदा के कहने पर साहिल उस लहंगे को जैकलिन के पास ले जाता है और उसे दे देता है। शाम को जैकलिन उस लहंगे को पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होती है। सभी लोग मेन टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, जहां पर यशोदा की सहेलियां, उसके रिश्तेदार भी बैठे होते हैं। तभी उसकी एक सहेली कहती है, अरे यशोदा, तेरी विलायती बहू क्या गूंगी है? जब से आई है एक भी शब्द अपने मुंह से बोल नहीं रही है। मेरे हिसाब से उसे हम सबसे बात करनी चाहिए। अरे अरे, तुम मुझसे क्या बात करोगे? ये तो विलायती मुर्गी है, इसे हमारी भाषा नहीं आती। तभी जैकलिन बोल पड़ती है, माँ जी, किसने कहा कि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती? मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी बोलनी आती है और मैं हिंदी अच्छे से समझती भी हूँ। जैकलिन को हिंदी बोलते देख यशोदा और उसकी चारों बेटियां हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक कि ये बात साहिल तक को पता नहीं थी कि जैकलिन हिंदी भी बोल सकती थी। जैकलिन आए हुए सभी मेहमानों से हिंदी में बात करती है, जिससे सभी मेहमान बहुत खुश होते हैं। वहीं साहिल की चारों बहनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो जैकलिन से एक एक करके माफी मांगना शुरू कर देती हैं। जैकलीन भाभी जी, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारी खूब सारी बेइज्जती की। हमें लगा था कि तुम्हें हिंदी नहीं आती और इसी के चलते हम तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा भी कहा करते थे। उन सभी बातों के लिए हमें माफ कर दो। तुमने हमेशा से भाभी होने के सारे फर्ज निभाए, लेकिन हम चारों बहनों ने मिलकर तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे भी माफ कर देना भाभी। ये सब मेरा ही किया धरा है। पता नहीं मैं माफी के लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी चारों नंदों को माफी मांगते हुए देख जैकलिन उन चारों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से जैकलिन अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।